तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? टैंकैन, मीटिंग अच्छी नहीं रही? बहुत अच्छी थी, पर मेरी सोच के उलट थी। उन्होंने मुझे सुनली का डुप्लीकेट बनाने की बात कही। कहाँ तो 10 फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर चुकी हूँ और अब मुझे डुप्लीकेट बनना पड़ेगा। पर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, सोचने का वक्त दिया है। फैसला मेरे हाथ में है। अगर रोना है तो रो लो, खुद को रोको मत। ये चोट बहुत गहरी है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती हूँ। अब तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे जैसी अच्छी एम्प्लॉय ने ऑफिस क्यों छोड़ा? मेरी मॉम ने बताया है हमारी कम्युनिटी के रियल एस्टेट वाले अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं। वो मेरे लिए घर खरीदना चाहती हैं। लेकिन उसके बाद उन दोनों के पास पैसे नहीं बचेंगे। इसके अलावा 10,000 EMI भरनी पड़ेगी और ये लोन मुझे 30 सालों तक चुकाना पड़ेगा। अगर मेरे पेरेंट्स बीमार पड़ गए तो, अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई तो, उस वक्त हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो घर ना खरीदे। वो मुझसे बिना पूछे डिपॉजिट भी दे चुकी हैं। तुम्हारी माँ से यही उम्मीद थी। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुम अपनी माँ की कैद से आजाद नहीं हुई तो परेशान ही रहोगी, ऐसे ही घुटती रहोगी। समझ में आया? देखो, ऐसा है कि माँ के सिलसिले में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन तुम अगर कैद सा महसूस कर रही हो तो खुद को आजाद कर दो, पंख लगाकर उड़ जाओ। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। आजाद होना इतना आसान होता तो मैं कब की निकल चुकी होती। मुझ में तो मॉम के सामने बगावत करने की हिम्मत नहीं है। सच कहूँ तो इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं है। मैं बहुत ऊंची और लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ, पर जमीन पर रेंग रही हूँ। लेकिन तुम बहुत किस्मत वाली हो। देखो, मेरी बात मत करो, मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मेरी माँ नहीं है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह सर पटक 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 के बड़ा बेहोश हो जाती, पर मैं लकी हूँ। बेवकूफ लड़की। जब हम हाई स्कूल में थे तो मुझे लगता था दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूंगी, कामयाब होना बड़ा आसान काम होगा। पर बड़े होते ही पता चला कि जिंदगी परियों की कहानियों जैसी बिल्कुल नहीं है, जिसमें सब कुछ खूबसूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता था। मेरी मॉम ने तो मुझे कभी सोचने ही नहीं दिया। तुम लकी हो। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा सोचती है, मेरी माँ से भी ज्यादा सोचती है। थकती नहीं है? थक तो गई होगी। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा और पापा का बस ख्याल रखा है। उन्होंने हमारी देखभाल को ही अपना करियर बना लिया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सोचती हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। मैं सोच रही थी कि ये काम तो हमारे पापा ने हमारे लिए किया है। हम ऐसे नहीं रह सकते। हम 25 साल के हो गए हैं, अब 15 के नहीं रहे। मेरी माँ कहती है कि मेरी उम्र में उसने अपने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही कहा। अब हम बड़े हो चुके हैं, पूरी जिंदगी बच्चे नहीं रह सकते हैं। हमें जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, वादा करते हैं। वादा। अरे जियान, जियान को क्या हुआ? अरे तुम तो रो रही हो। बस ऐसे ही मुझे कोई बात याद आ गई थी। एक बार पापा घर पर गार्लिक छील रहे थे तो मेरा मजाक का मन था, तो मैंने उनसे मैसेज करके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं पापा। तो उन्होंने जल्दी से अपना चश्मा लगाया और मैसेज टाइप करते हुए बहुत फनी लग रहे थे। एक मैसेज लिखने में 2 मिनट लग गए थे, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे ऑडियो मैसेज नहीं टेक्स्ट मैसेज भेजा करो पापा। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो बूढ़े हो गए।
गार्लिक छील रहा हूँ। नहीं, टीवी देख रहा हूँ। मैं टीवी देख रहा हूँ। काम खत्म कर लिया है, रिलैक्स कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? पापा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस मत भेजा करो, बिजी होने की वजह से पढ़ नहीं पाती हूँ। आप मुझे ऑडियो मैसेज भेजो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज से तुम्हें ऑडियो मैसेज ही भेजा करूंगा। चलो अब हमें हक करो। चलो अब घर चलते हैं। मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर। अरे अरे नहीं। वो रेस्टोरेंट सच में बहुत ही अच्छा था। क्या तुम जानती हो स्पेनिश फूड में वो नंबर 1 पर आता है। नंबर 1। उसका प्राइस देखते ही मेरे पसीने छूट गए। मेरी पूरी सैलरी बिल में ही चली गई है। अब रोना बंद भी करो। अगली बार तुम्हारा बिल हम भर देंगे। हम दोनों का बिल तुम भरना। ये किसने खरीदा? इसमें क्या है? मेरे इतना पापा बड़ा ने बॉक्स भेजा है। जीक्यू सुबह से यहाँ छोड़कर चला गया। क्या है इसमें? ये लो। नहीं पता। मैं खोल के देखूं? हाँ। वाह। अरे वाह। इसमें खाना है। ये क्या है? वाइन प्रिजर्व पॉट यूनिट। ये कितना डिलीशियस लग रहा है। और क्या है? वाह, मुझे तो लगा था तुम्हारी मॉम के हाथ का अचार अब खाने को नहीं मिलेगा। अबालोन, बैम्बू शूट भी है। इसे खाकर देखो। देखो तुम ये सब फ्रिज में रख दो। मैं अपने पापा को कॉल करके आती हूँ। हाँ? सुनो, आंटी को थैंक यू कह देना। हाँ। मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख दूंगी उसे। तुम पहले अपने पापा को कॉल कर लो और इस फ्लैट के बारे में बात कर लो। सुनो, गुस्सा मत करना। गुड गर्ल। हेलो। कैसी हो? तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। पापा, आपका पार्सल मिला। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, पर इतनी जिद्दी है, अपने मुंह से कभी नहीं कहेगी। आज उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया और मुझसे बोली तुम्हें भेज दूं। ये उसने भेजा है। अच्छा, अब माँ की तबीयत कैसी है पापा? क्या आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? उन्हें सर दर्द होता है ना? वो डॉक्टर के पास नहीं गई, घरेलू नुस्खे आजमा रही है। देसी दवाई लेने से उसका दर्द कम हो जाता है। माँ कोई डॉक्टर नहीं है, प्लीज आप उनका इलाज करवाइए। भगवान न करे अगर कुछ हुआ तो। कभी अच्छी बात भी कर लिया करो। अब ट्यूमर करवा दो, टेंशन से सर फटता है। चुप रहो, जरा प्यार से बात कर लो। आप प्लीज चेकअप करवा लीजिए माँ। वो नहीं सुन रही है, चली गई है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना। तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। पापा, क्या आप मुझे वो म्यूजियम वाली जॉब दिलवा सकते हैं प्लीज? पापा, क्या वो जॉब अभी है? क्या आपने मना किया था? मैं तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। तुम्हारी माँ ने घर खरीदने की जिद पकड़ ली है। कहा भी था आने के बाद बात करूंगा।
पर उन्होंने तो डिपॉजिट भी दे दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मुझसे पूछा तक नहीं। आप शांत हो जाइए। लोन अप्लाई करने के लिए मेरी आईडी की जरूरत पड़ेगी और मुझे उन्हें अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। पहले आप मना करने की कोशिश कीजिए। मैं एक ब्रोकर फ्रेंड से बात करती हूँ। अगर हमें डिपॉजिट नहीं मिलेगा तो हम घर किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। तुम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपनी माँ को मत देना। अगले हफ्ते वापस आ जाऊंगा। वापस आने के बाद बात करूंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना पापा। ठीक है बेटा, बाय। अरे ये तो एक रिंकल आ गया। और कितना खाओगी तुम? रात को तुम्हें ही नींद नहीं आएगी। देखो ये लास्ट ही तो बचा है। और बाकी का? वो तो मैंने खा लिया। अरे अरे ऐसा छोड़ो मत इसे। करो, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी मदद करो, मुझे ये सारा सामान बाहर फेंकना है। इस बैग में क्या है? फालतू कपड़े हैं। शुक्र है शिफ्ट होने के बाद मैंने ये बैग नहीं फेंके, नए खरीदने पड़ते। आ जाओ। ये सब फेंक दो। सारे कपड़े फेंक रही हो? ये फालतू काम करने के लिए मैंने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया था। आज पापा से बात की है मैंने। मैं म्यूजियम में कल से नई जॉब करने वाली हूँ। इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक्ट्रेस नहीं बनना है क्या? मैं 26 की हो गई हूँ। अब मेरा इंडस्ट्री में कोई चांस नहीं है। शुक्र है बचपन में काम करके मैंने 2 घर बना लिए थे। अब मुझे सिर्फ अपना ख्याल रखना है, माँ बाप की फिक्र नहीं है। तुम एक बार फिर सोच लो। सोच तो मैं कई सालों से रही हूँ, पर फैसला आज ले पाई हूँ। शायद मुझ में ही टैलेंट नहीं है, इसीलिए तो काम नहीं मिल रहा। यही सच है। उस दिन तुम पापा के बूढ़े होने की बात कह रही थी ना, मेरे माँ बाप भी अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए उनको मेरी फिक्र रहती है। तभी तो जॉब कर रही हूँ। अब खड़ी मत रहो, काम करो। चलो। हाँ, मैं मदद के लिए जाओ और ही को बुला कर लाती हूँ। आइडिया अच्छा है। अरे हाँ, 2 मर्दों के होते हुए हम क्यों कचरा फेंके? ये काम उन्हें करने दो। अगर मूड चेंज हो गया हो तो इन्हें वापस ले चलते हैं। इतने महंगे कपड़े फेंको मत। वाह, इसका कंट्रोल कमाल का है। मुझे लगा था कि ये वापस ले जाएगी। हाँ, क्योंकि ये कपड़े उसकी जान है। क्या पता वो नए कपड़े खरीदने के लिए पुराने कपड़े फेंक रही हो। चलो आ जाओ।